हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने ये वाली अपनी साड़ी पहनी है। नई साड़ी मैं नहीं पहन पाई क्योंकि वाकई में उसका ब्लाउज़ जो है मतलब ख़राब तो सिला ही है, लेकिन पहन के भी अनकंफर्टेबल है। तो फिर मैंने ये साड़ी पहनी और पर्स में जो है वाइट वाला लूँगी, ये अच्छा लगेगा साड़ी के साथ, ये वाला नहीं अच्छा लगेगा। और मैं दूसरा भी देखने लगी थी कि दूसरा ले लूँ, लेकिन लिया मैंने वाइट ही था। यहाँ पे गुड्डू आ गई थी तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ। फिर ये बच्चे ना दिखाने रह ही जाते हैं हर बार। जब भी हमारे घर में कुछ होता है, हम कहीं जाते हैं तो कमेंट्स भी आते हैं कि आपने अपने बच्चे तो दिखाए ही नहीं। तो क्या होता है ना, ये लोग अपनी मस्ती में ही रहते हैं उस दिन, सबके साथ घुल मिल जाते हैं, बातें करते हैं, तो ये आते ही नहीं है वीडियो में। तो यहाँ पे जो है गुड्डू जो है, आप देख लीजिए गुड्डू का पूरा लुक। मैंने इसका हल्का सा मेकअप कर दिया है, लाइनर लगा दिया है और लिपस्टिक लगा दी थी हल्की सी। और मैं भी देखो अपने आप को दिखा रही थी आप लोगों को, और ख़ुद को भी देख रही थी कि देख लेती हूँ। मैंने भी अपना जो है इस तरीके का मेकअप किया है। लिपस्टिक जो मैंने आज लगाई है ना, वो 2 लिपस्टिक को मिला करके लगाई है और हल्की सी पिंक लिपस्टिक से ही मैंने क्या किया कि आई शेडो लगा लिया। गुड्डू पीछे बैठी हुई थी तो उसे छेड़ रही थी मैं, और उस आई शेडो पे मैंने हल्का सा गोल्डन लगा लिया था। तो मेकअप जो है लाइट सा ही रखा है मैंने, क्योंकि दिन की शादी है। रात की शादी में तो फिर भी कर लो, थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। दिन में तो लाइट ही मेकअप ठीक रहता है, लाइट भी दिखता है। और यहाँ पे जो है हम लोग निकल चुके थे घर से, तो मैं ज़्यादा बातचीत ही नहीं कर पाई हूँ पूरे वीडियो में, क्योंकि गाड़ी में हमारे साथ भैया थे, मतलब जेठ जी थे। तो हो ही नहीं पाता फिर बातचीत ना किसी के सामने, तो अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने वॉइस ओवर ही किया है। और हम लोग जा रहे हैं हरियाणा शादी में। कल कमेंट्स आ रहे थे कि कौन कहाँ जा रहे हो हरियाणा में। किसी ने बोला फरीदाबाद गुड़गांव। नहीं, हम इधर की साइड नहीं जा रहे हैं, हम यमुनानगर की साइड जा रहे हैं। अम्बाला भी नहीं गए हम लोग। कुछ कमेंट्स आ रहे थे आप अम्बाला आओगे ये वो। नहीं, हम तो इधर खिदराबाद के पास जो सजाद वाला गांव है हरियाणा में, वहाँ गए थे हम। प्रॉपर यमुनानगर भी नहीं गए, यमुनानगर से भी पहले ही गए थे। बल्कि हमें ना अभी पंचमुखी हनुमान जी का हम कल बात करते जा रहे थे कि जाएंगे, तो वहाँ भी जाने का प्रोग्राम है। बस भगवान जी बुलाए तब ना जाना। तो देखो, हमें शाकुंभरी मंदिर भी है, जो हमारे घर में कुछ भी चीज़ होती है ना तो मम्मी वहीं लेकर जाया करती थी। लेकिन हम लोग तन्मय को आज तक नहीं लेके गए। मम्मी होती अब तक ले जा लेती थी, क्योंकि मम्मी क्या करती थी, जैसे मेरी शादी हुई तो मेरा मत्था टिकवाने लेके गई थी, फिर गुड्डू हुई थी, गुड्डू को लेके गई थी। तो शायद कुल देवी यहाँ की हमारी शायद है, भाभी से पूछना पड़ेगा पूरा, तो शाकुंभरी देवी हैं। तो पौंटा साहिब होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो बारात आई थी सहारनपुर को वापसी। नाव से गए थे बाराती। हाँ, ट्रैक्टर में, एक ट्रैक्टर ने यहाँ छोड़ दिए थे आगे, फिर यहाँ से बस में गए। आप तो छोटे से ही होंगे उस टाइम। मैं उस समय था जहाँ तन में जितने। अभी जो है हम रुके हैं जूस पीने के लिए, और बस अभी यहाँ से ही उनका रास्ता जा रहा है गांव का, वहाँ जाएंगे। कमेंट्स आ रहे हैं जो वीडियो गया है कि कहाँ जा रहे हो आप। क्या? कुछ नहीं, वो इतने बड़े बड़े अंडे। अंडे? पत्थर है, पत्थर। अच्छा, व्हाइट कलर के। तो अभी जो है बस जूस पीते हैं, जूस पीने रुके हैं, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। हमारे घर से ज़्यादा देरी लगती, 10:30 के करीब हम निकले थे, और अभी 11:45 का टाइम है, तो 1.5 घंटा लगता है। तो अभी जूस पीने ना रुकते तो थोड़ा और आगे पहुंच गए होते। मेरा व्रत है, पहला नवरात्रा है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में, और आए कुछ लोगों से हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, कुछ लोगों से अभी मिले थे साल भर पहले। तो मिलना चिलना हुआ, बातचीत हुई, और उन्होंने कहा आप नहीं आते, हमने उन्हें कहा आप नहीं आते। क्या होता है ना कि हम लोग भी नहीं जा पाते हैं, थोड़ा सा ये रहता है। मम्मी होती तो जाते भी, मम्मी ले भी जाती जिद करके। कुछ टाइम का रहता है, अगर कभी विपिन को टाइम है तो हम लोग जो है हापुड़ी चले जाते हैं, कहीं और जाना ही नहीं हो पाता है।
तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठे थे उधर, फिर हम इधर खाना चला हुआ है, नाश्ता वगैरह, तो उधर हम लोग आ गए हैं। वैसे तो मेरा व्रत है, लेकिन फिर भी सब आए थे तो चलो हम लोग भी मैं भी आ गई, क्योंकि गुड्डू आई थी और तन्मय था इधर ही, तो फिर जो है बच्चों को भी देखना था। और जो ये सूट में है मैरून कलर के सूट में, ये मेरी नंद है कुलवंत दीदी, मासी सास हैं उन, मतलब जो मेरी विपिन की मासी हैं उनकी बेटी हैं। 3 बहनें हैं मम्मी और, तो ये जो कुलवंत दीदी हैं ये बड़ी वाली दीदी की, और ये खुशी है मेरी भांजी। और बस अभी जो है यहीं पर देखते हैं कुर्सी वुर्सी बैठने का इंतज़ाम, क्योंकि खाने तो हम नहीं जाएंगे। हम तो बैठे हुए हैं, यहाँ चल रहा है खाना, सब खाना खा रहे हैं। हमारा तो व्रत है, ये भी बैठी हुई है, हम तो बस देख रहे हैं लोगों को कौन कौन खा रहा है। विपिन पता नहीं कहाँ है, शायद बारात लेने गए हैं, गुड्डू खाना खाने गई है, और तन्मय शायद उधर बैठा हुआ है स्वास्तिकरों के साथ। सब अलग अलग दिशाओं में बटे हुए हैं। दिखी नहीं रही गुड्डू, कहाँ गई? अच्छा वो रही वहाँ पर है, मासी भी उधर ही है, तन्मय भी। तो व्रत वाले पकोड़ों की प्लेट आ चुकी है पूरी भर के मेरे हाथ में। तो मैंने कहा मैं इतने सारे खाऊंगी, तो जिन लोगों का भी व्रत है उनके लिए जो है ये बनवाए हुए थे पकोड़े और बर्फ़ी वगैरह। तो यहाँ पे बस हम लोग उन्हीं का आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप लोग भी खा लीजिए। तो वैसे इतना तो था नहीं कि भी बहुत भूख लग रही है, पर चलो सब खा रहे हैं तो हम भी खा लेते हैं, मुंह चला लेते हैं। वैसे विपिन मार्केट गए थे जूस वगैरह लेने के लिए कि चलो मैं ले आता हूँ जूस वगैरह, पानी की बोतल वगैरह। और अभी जो है हम लोग निकले, शादी वाले घर में ही जाएंगे वापस से। इधर की साइड खाना वगैरह था तो वहाँ बैठ कर के क्या करते, जब मतलब खाने के लिए जाता है उधर की साइड तो बंदा, तो बच्चों को लिया। और इधर जो है खेत वगैरह हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। घर के सामने ऐसे खुला सा ग्राउंड है ना, जैसे बैडमिंटन वगैरह भी खेल लो। मैंने कई बात मांगा पानी पी मैं बता रही थी ना आपको, वो जो मासी सास की बेटी हैं जो हमारी नंद हैं, तो ये कुलवंत दीदी हैं, ये हमारी नंद लगती हैं। तो यहाँ पर इनके साथ बातचीत हो रही थी, तो फिर अभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी खड़े हुए थे कि हाँ फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो बस अभी फ़ोटोज़ वगैरह भी लेंगे। तो अभी जो है आप लोगों को मिलवा देते हैं दुल्हन से। देखिए कितनी प्यारी सी क्यूट सी दुल्हन है, तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं दुल्हन को भी। और मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए, होता है ना फिर बाद में देखते हैं घर जा कर के। यहाँ पर ये मेरी बड़ी मासी सास हैं, ये जिनके साथ मैं बैठी हुई हूँ। मम्मी और मैंने बताया तो 3 बहनें हैं, तो सबसे बड़ी जो है ये मासी थी, फिर उसके बाद जो मेरी मम्मी थी सास थी वो थी, फिर उसके बाद जो मासी हैं वो हैं। तो ये 3 बहनें हैं, और जो कुलवंत दीदी हैं वो इन्हीं की बेटी हैं जिनसे मैंने अभी आप लोगों को मिलवाया था। तो यहाँ पर मैं इनके साथ बैठी हुई थी, बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे तुम लोग आते नहीं हो, हम कह रहे थे आप लोग नहीं आते हो, आप लोग आना। तो इस तरीके से होता है ना, शिकायतें होती हैं कि तुम लोग। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये मीनाक्षी है, ये हमारे गांव की ही लड़की है जहाँ पे हम लोग मेरी शादी हुई है। मेरे घर के पीछे ही इसका मायका है, तो इससे 2 रिश्ते हैं। ये मतलब जैसे हमारे गांव की लड़की है, पीछे पड़ोस से ही है। फिर ये जो मम्मी के भतीजे हैं उनके साथ उनकी शादी हुई है, तो वैसे भी रिश्ता है और वैसे भी रिश्ता है। तो ये इसकी गुड़िया है, दोनों गुड़िया इसकी बिल्कुल ऐसे ही है, डॉल सी। तो यहाँ पे इसके साथ भी बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि इसकी मतलब भतीजी की शादी थी। मतलब आप समझ रहे होंगे, कन्फ्यूज। ये बुआ बैठी हुई है इस साइड, तो बुआ से भी मिले, बातचीत की, और सब बैठे हुए हैं चारपाई पे, पूरी चारपाई पे। बस ये हो रहा था कि चारपाई टूटेगी आज, पर टूटी नहीं। और यहाँ पे जो ये ब्लैक साड़ी में मेरे साथ बैठी हुई हैं, ये बहुत प्यारी थी भाई, बहुत ज़्यादा। ये मेरे वीडियोस देखती होंगी, काफ़ी लोग ऐसे मिले जो मेरे वीडियोस देखते थे। उन्होंने बोला भी, जैसे कुलवंत दीदी की बेटी बड़ी खुश हो रही थी कि मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। और ये जो है ना, ये भी देखती हैं, तो ये बोल रही थी मुझे भी ले लेना अपने साथ। मैंने कहा बिल्कुल लूँगी। अच्छा लगता है, देखो सामने से आपको कोई बोले ना कि हमें भी अपने वीडियो में लेना, वो तो दिल खुश हो जाता है उस बंदे से। अरे अच्छा, क्योंकि ये रहता है ना, हम किसी को ले लें सामने से, कोई बोल दे नहीं भाई हमें मत लो, तो थोड़ा वो रहता है।
और अभी जो है इधर से बारात आ रही है, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बारात भी दिखा देते हैं। यहाँ पे ये लड़की वगैरह खड़ी हो गई हैं, रिबन काटने की जो रस्म होती है। देखो शादी तो है ही है, लेकिन शादी में जो ये मस्ती होती है, मजाक होते हैं, जूता चुराने की रस्म होती है, रिबन काटने की रस्म होती है, तिलक करने की रस्म होती है, जयमाला, फेरे, तो इनसे ही जो है शादी का माहौल जो है बड़ा खुशनुमा होता है, हंसी मजाक करते हुए। तो यहाँ पे ये लड़कियाँ खड़ी हुई हैं और अपने जीजा जी का वेट कर रही हैं, कब जीजा जी आएंगे। और ये नरेश भैया हैं जो इधर से गए हैं, जिनकी बेटी की शादी है। और यहाँ पे ये आ गई है मीनाक्षी, ये इधर की साइड मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे बस वेट हो रहा है, फ़ोटो वगैरह ली जा रही है। और अभी ज़रा दूल्हे को आने में टाइम है, क्योंकि जो बाराती है वो डांस करते करते आ रहे हैं। बहुत लेट हो गई थी बारात यहाँ तक आने में, करीबन 4 बजे का टाइम है, ये 4 या पौने 4 का, जिस टाइम जो है रिबन कटेगा। तो अभी देखते हैं हम लोग कब निकलते हैं कब नहीं, क्योंकि विपिन की तबीयत जो है इस बीच बिगड़ रही थी और वो लेटे हुए थे। मुझे बल्कि आके बताया था कि वो लेटे हुए हैं, तो मुझे ये हो गया था यार अब नहीं, अब चलते हैं। तो बारात जो है देखिए यहाँ तक आ चुकी है। अब दूल्हे राजा भी आएंगे, आप लोगों को दूल्हे राजा से भी मिलवाएंगे, बुलेट पे आए हैं दूल्हे राजा। तो यहाँ पर ये जो है दोस्त वगैरह नाच रहे हैं, होता ही है जो जिनकी शादी होती है उनके दोस्त भाई वगैरह खूब नाचते हैं, बारात को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ये दूल्हे राजा भी आ चुके हैं। अब रिबन कटिंग की जो रस्म होती है वो होगी। और ये जो वाला वीडियो है ना, ज़्यादातर गुड्डू ने ही बनाया है वहाँ पे। अगर गुड्डू ना बनाती तो शायद मैं कुछ भी ना बना पाती, क्योंकि मैं तो मिलने जुलने में, बातचीत करने में, सबके साथ इतना बिजी हो गई थी कि मुझे व्लॉग का ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे। तो बात करने में ही पता ही नहीं चल रहा था टाइम कहाँ गया। और ऐसा होता भी है कि जब हम कहीं जाते हैं, काफ़ी टाइम बाद किसी से मिलते हैं, तो बातों में ही टाइम निकल जाता है, अगर बातचीत हो रही है तो। अगर बातचीत नहीं हो रही है, आप बैठे हुए हो, फिर तो होता है कि चलो यार अपना व्लॉग ही कर लेते हैं, आप लोगों से ही बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी ये लोग खड़े हुए हैं और अभी तो नोक झोंक भी होगी, बोलेंगे इतने पैसे चाहिए, मतलब होता है ना, नेक होता है, छेड़ना छाड़ाना होता है, मतलब नहीं भाई हम इतने नहीं देंगे, 1 रुपया देंगे, ऐसे चीज़ें चलती हैं। तो वो यहाँ पे होगा और इसी से शादी का जो माहौल है वो अच्छा होता है, बाद में देखना भी अच्छा लगता है ना। इस तरह के जब ये फोटोग्राफी वीडियोस वगैरह बनती है तो यही देखते हुए अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये दोस्त के दूल्हे के सारे दोस्त खड़े हुए हैं और उधर की साइड जो है लड़की वाले खड़े हुए हैं। मैं भी उधर की साइड ही हूँ पीछे, ये गुड्डू और खुशी इधर की साइड है। तो अभी जो है हम उधर से निकल गए थे, रिबन कटिंग की रस्म हो चुकी थी, तो मैं जा रही थी विपिन के पास कि चलो भाई घर चलते हैं, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये तो कह रहे थे भाई तुम्हें रुकना है रुक जाओ, मेरी तबीयत का कोई नहीं। मैंने कहा नहीं यार तबीयत का क्यों, कुछ नहीं है, बस चलते हैं। तो ये अंकल जी से और भैया मनीष भैया से मिल रहे थे कि इनको बोल देता हूँ, बाय कर देता हूँ। बल्कि मैं तो बाय भी नहीं कर पाई, ना मैं दामिनी को बोल पाई कि हम जा रहे हैं, ना मासी को बोल पाई, जिनके यहाँ शादी है उनको भी नहीं हम बोल के आए कि हम जा रहे हैं। तो क्योंकि फिर वही होता है ना, वो लोग तो बोलते भी अभी मत जाओ रुक जाओ, तो इस वजह से हम लोग ऐसे ही बस अंकल जी और को हमने बोल दिया था कि आप उनको बोल देना। और यहाँ पे देखिए नाच गाना फिर से शुरू हो रखा है, ये लोग नाच रहे हैं, अच्छा लगता है ये सब देखना। तो अभी हम लोग चल दिए हैं, हमने पूरी शादी नहीं देखी और ना ही आप लोगों को दिखा पाए, क्योंकि वही विपिन की तबीयत का था। और इस बार जो है भैया आगे बैठ गए, मैं पीछे बैठ गई हूँ। पिछली बार मतलब आते हुए भी भैया ही आगे बैठते, लेकिन मुझे नहीं पता था भाई साहब हमारे साथ जाएंगे। घर से निकली थी बैठ के और भाई साहब हमें आगे मिले थे, तो फिर हमने भाई साहब को अपने साथ बैठा लिया था कि आप हमारे साथ चल लो। और ये देखिए सूर्य देवता भी छिप रहे हैं और हम कहाँ पहुँच चुके हैं, पहचाना आसपास के लोगों ने, जो पॉइंट साहिब है हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब घर जाकर आप लोगों से मिलते हैं। क्या हुआ, क्या हो गया? पैरों में, सर में दर्द। बुखार तो मुझे हो रहा था, तभी तो मैं आ गई जल्दी आपकी वजह से। हाँ मन कर रहा है, सोच रही हूँ नहा लूं। बस अब ठंड हो रही बहुत, वहाँ गर्मी लग रही थी ना। अभी मुँह हाथ तो धोऊंगी, लेट गई हूँ, बस चाय बना रहे हो आप? मुँह हाथ धोऊंगी, फिर ना वो जोत वगैरह करूंगी। और बस तो कुछ पहन ले बेटा। तो है यार, तो मैं चाय पी रही हूँ, विपिन बनाकर लाए थे। तबीयत इनकी बहुत खराब थी, इसीलिए मैं वहाँ से शादी से जल्दी आ गई।
बल्कि उनको भैया को हम बता कर भी नहीं आए, क्योंकि हम बताते तो वो रुकने के लिए बोलते। और फिर क्या हुआ ना, विपिन वहाँ पे भी जाकर मतलब ठीक थे सुबह से, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे लक्की ने आके बताया, अंकल जी ने बताया कि विपिन तो सो रहा है और उसकी तबीयत खराब हो रही है। लक्की ने बताया चाचा की तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने कहा बस चलते हैं, क्योंकि इनको कल ना ठंड सी लगी, पता नहीं क्या हुआ, बारिश लगी या बाइक पे हवा लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं समझ में आया। सुबह भी इनको 102 के करीब बुखार था। फिर दवाई ववाई ली भाई साहब से, हम चले गए, क्योंकि इनको जाना भी जरूरी था। अब मैंने कहा मैं नहीं जाती हूँ, कह रहे मैं तो फिर भी जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम जाओ ना जाओ, घर से मतलब कोई तो जाए ना। तो इस वजह से फिर जाना पड़ा, वरना ऐसे ही रहा, जाना ना जाना। शादी देखी भी नहीं हम लोगों ने, तो लेट बहुत हो गया था ना, है ना, लेट बहुत हो गया था। 4 बजे तक जयमाला नहीं हुई थी। जयमाला 4-4:30 बजे तो वहीं आए थे वो, वहीं आए थे, मतलब हम लोग वहां से 4:45 चले हैं। तो हम लोग काफी 1.25 घंटे में ही आ गए, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है। मम्मी को मिस करी थी मैं, काश मम्मी भी होती, बहुत अच्छा लगता। वैसे तो सब अच्छे से मिले, सबसे वो हुआ, लेकिन थोड़ा सा हो रहा था कि यार मम्मी भी होती तो मजा आता। पर अब तो मम्मी को गए हुए 10 साल हो गए हैं, एक आधा कोई साल नहीं, 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। चाय पी रही हूँ, इन्होंने बनाई थी चाय मेरे लिए बढ़िया सी, 1 कप चाय। तो चाय पी, चाय मैं पूरी पीती नहीं हूँ, मैंने कभी चेंज करूंगी, मैं नहाऊंगी गीजर ऑन करके, तब मेरा शरीर खुलेगा। मेरे को ना सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर मैं पूजा भी करती हूँ, और चौकी वगैरह सुबह ही हमने लगाई थी मिल करके, इन्होंने और मैंने। माता रानी को स्नान कराना, वो कान्हा जी को स्नान कराना, वो सब। अभी दोबारा से शाम की दिया बाती करूंगी, हालांकि थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। मुझे गाड़ी में भी नींद आ गई थी, जब उस टाइम बहुत दचकी नहीं लगी थी, जब मैंने कहा था क्या कर रहे हो यार, नींद आ गई थी, तब मुझे नींद आ गई थी। और अभी भी मेरा मन कर रहा है ना मैं सो जाऊं, कुछ ना बनाऊं खाना वाना, ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन कौन खाएगा अब खाना, और मैं सुबह से मेरा व्रत, तेरे लिए कुछ जुगाड़ मैं देखता हूँ। जुगाड़ नहीं करना है, मैं पूजा भी तो करनी है ना मुझे उठ करके। सामक के चावल ले आए आप? सामक के चावल ही बनाऊंगी मैं, सबसे इजी है। ठीक है, चलो चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लो। तो मैं आ गई हूँ नहा करके पूजा करने के लिए। पहले मैं ऊपर वाले मंदिर में दिया बाती करूँगी, फिर मैं नीचे वाले मंदिर में करूँगी। ऊपर वाला मंदिर तो कल ही हो गया था, नीचे वाला जो चौकी लगाई है ये आज सुबह में की, पेटी पे कर रही थी, जैसे पिछली बार भी किया था, उससे पिछली बार भी किया था। विपिन ने बोला नहीं लोहे की है ये वो, मैंने कहा यार चौकी भी तो लोहे की पिन मतलब कील लगी होंगी इसमें, लेकिन बहस नहीं की, मैंने कहा चलो इसी पे कर देते हैं। पीछे मालाएं वगैरह हम लगा रहे थे सुबह में, तो टेप से रुक नहीं रही थी, बड़े वाली टेप ख़त्म हो गई है, छोटे वाली टेप से रुक नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। एक तो जल्दी ऊपर से कुछ सामान नहीं था, कल ध्यान नहीं दिया, हमारे पास टेपें तो होती हैं क्योंकि पैकिंग में टेप्स चाहिए होती हैं, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी। 2 दिन पहले ही हमारे ऑर्डर्स वगैरह हुए थे उसमें। तो यहाँ पर जो है मैं बैठ गई हूँ ये सब सेटिंग करने के लिए, जो हमने सुबह फैलाया है वो चीज़ें भी तो समेटनी पड़ेगी। तो पहले सोच रही थी कल कर दूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं यार कल भी तो करना है, आज भी करना है, तो कर दो, क्योंकि मैं ना थकी थकी सी हो रही थी, टांगें दुख रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये सब समेटा, इनका खाना वाना किया, बर्तन वगैरह करे, पूरी किचन समेटी। मेरा जो व्रत का खाना था वो भाभी के यहाँ से आ गया था, तो यहाँ पर इन चीज़ों को मैं समेट दूंगी, चूड़ी कंगन वगैरह। और कुछ लोग पूछ रहे थे किसकी शादी है, तो वैसे तो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मैं आज फिर बता देती हूँ, शादी वाला ये वीडियो है इसलिए। ये मेरी भतीजी लगती हैं रिश्ते में, विपिन के मामा जी और के यहाँ पे शादी थी, विपिन के मामा जी की पोती की। तो चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।